हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखना ना भूलें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी और इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होता है फ्रांस का, वो 1715 में 23 मिलियन था और जब 1789 में मतलब बढ़ के 28 मिलियन यानी 5 मिलियन का मतलब उसमें इंक्रीज आ गया। सो आप लोग ये तो बात जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन जहाँ इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो फूड का डिमांड होता है वो भी इंक्रीज होगा और जब इंक्रीज होगा तो जो फार्मर्स होते हैं उन लोगों को कहा जाएगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा उगाओ। अब क्या है कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब हो नहीं रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करेगा, अगर मान के चलिए क्वांटिटी जो होता है ना अगर किसी आइटम की वो अगर आपके पास ज़्यादा है तो प्राइस जो होता है वो लो हो जाएगा और अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो प्राइस हाई हो जाएगा। तो लोगों के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम था तो उसका प्राइस बहुत हाई कर दिया। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ब्रेड का प्राइस हाई जो होता है तो ये हो गया। और ऊपर से इस साल मतलब एक साल के लिए मतलब 1789 के समय में जो हार्वेस्ट होता है ना वो भी अच्छे से नहीं हुआ, मतलब हार्वेस्ट नहीं हो पाया, सूखा पड़ गया, ज़्यादा फ्लड वर्ड आ गया, मतलब जो भी क्रॉप्स थे वो ख़राब हो गए। जब ख़राब हो गए क्रॉप्स ये सब तो अब क्या दिक्कत हुआ कि अब और ज़्यादा फूड के प्राइसेस बढ़ गए। आप सोच रहे हो कि कैसे हुआ, तो अब देखिए आपको ये तो याद है कि जब 2019 के एंड में, अभी के समय 2019 के एंड में इंडिया में जब प्याज के दाम देखे तो कितने मतलब ऊपर चल गए थे, 20 गुना 20-15 गुना मतलब अधिक हो गया था। तो उसी तरह इस तरह से भी हुआ क्योंकि उस समय इसमें को तो हार्वेस्ट भी ठीक से नहीं हुआ है और लोगों का पॉपुलेशन भी पहले से ज़्यादा है, ग्रेन्स भी उतने पहले से ही नहीं है, तो प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसके कारण अब क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ और कुछ कुछ चीज़ें अब होने लगा कि फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। अब ये सब चीज़ें जो होता है यही सब चीज़ों को रिलेट कीजिए, मतलब एक स्टोरी में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इस तरह से अच्छे से समझ पाएँ। तो अब यही सब चीज़ें के कारण भी होता है क्योंकि अब जितना ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ेगा उतना ये तो रोज़ की चीज़ है, लोगों को अब ये चीज़ मतलब रेगुलर है। और अब और क्या बता रहा है, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privilege। देखिए इन द पास्ट मतलब पहले के समय में पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे वो रिवॉल्ट किए थे मतलब अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। मतलब वही 1789 के टाइम पे रिवॉल्ट और ये सब किए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वो लोग को ये नहीं पता था कि किस तरह से मतलब पीजेंट्स वर्कर्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो लोग को ये नहीं पता कि अपने मतलब एक ग्रुप है तो उसके अंदर और कैसे लोगों को बढ़ाया जाए। तो अब वो लोग इस चीज़ में नाकाम रहे। तो अब उसके उपरांत जो लोग मतलब एजुकेटेड लोग थे थर्ड स्टेट में ही लेकिन एजुकेटेड लोग थे, और जो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब जिन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है, मिडिल क्लास क्यों कहा जाता है, मतलब जो होते हैं जो पुअरेस्ट यानी थर्ड स्टेट जो सबसे पुअरेस्ट जो क्लास होता है उसमें है, परंतु फिर भी वो उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और मतलब सबसे ज़्यादा उन लोग के पास पैसे होते हैं, कोई वर्क होता है उन लोग के पास, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो गया, ट्रेडिंग करते हैं क्या क्या चीज़ों का, टेक्सटाइल्स का, सिल्क टेक्सटाइल्स का, वुलन का, कोई अलग अलग चीज़ों का, फूड का, तो वही सब मतलब होता है। जो भी रिचर मेंबर्स होते हैं थर्ड स्टेट्स के, तो उन लोगों ने अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग अब देखने लगे कि यहाँ पे फ्रांस में ये जो फ्यूडल सिस्टम है ये मतलब सही नहीं है। क्योंकि प्रिविलेजेस मिले जाते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को बाय बर्थ की, उन लोगों को पहला प्रिविलेज है कि उन लोगों को टैक्सेस नहीं भरने होंगे, सबसे बड़ा यही प्रिविलेज है कि उन लोगों को टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे। तो अब ये चीज़ देखते हुए उन लोगों ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड स्टेट्स को जबकि सबको इक्वालिटी होना चाहिए। तो उन लोगों ने अब क्या सोचा कि सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड
इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये जो है ये आज के समय में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पर उस समय में ये चीज़ ना के बराबर में था। तो अब लोगों को ये चीज़ का भी ख्याल कहाँ से आया? किसके थ्रू? फिलोसोफर्स के थ्रू। फिलोसोफर्स का बहुत अहम रोल है इस रिवॉल्ट के लिए। तो कुछ फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। एक है जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। तो जो जॉन लॉक होता है उसने एक किताब लिखी रहती है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें वो ये कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हटानी चाहिए। तो वो है एक डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब, जो एक हिस्ट्री का मतलब जो ईस्टर्न कंपनी के थ्रू लिया गया था। उसमें रहता है वो, अभी मैं बताऊंगा नहीं वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो उसी तरह एक और है डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। इसमें क्या रहता है, डिवाइन क्या मतलब जो भगवान मतलब देवता जो होते हैं, तो अब किंग ये सब जानते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो होगा जो देखेगा कि हम लोग पे इतना अत्याचार हो ही कह रहा है। मतलब आप पे भी अगर कोई अत्याचार, अगर कोई ऐसा कोई कारण कोई ना बताए कि आपके ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, तो कोई अत्याचार को क्यों नहीं रोकेगा? ज़्यादातर लोग तो रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए राजा जो समझदार मतलब टाइप तो मतलब राज करना चाहते हैं, तो राजा ये सब क्या फैला दिए? डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि भगवान ही चाहते हैं कि हम तुम पे जुल्म करें, तुम हमें अपना राजा समझो, ये सब मतलब। तो वो पहले कह दिया हटाने के लिए लोगों को, मतलब अंधविश्वास का नाम देके कुछ मतलब ऐसे न कराएं। और दूसरा है एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। अब एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की क्या है कि जैसे मान के चलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लोग हैं बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं। तो मान लीजिए सभी लोगों ने कह दिया एक आदमी जो है वो नॉट गिल्टी है, यानी वो दोषी नहीं है, बस राजा कह दिया कि वो गिल्टी है, सीधा सीधा उसको फांसी की सजा या उम्र कैद मिल सकती है। तो वही कह रहा है कि उसको भी डिवाइड किया जाए इक्वली सबको। हाँ, अब देखिए, और जो रूसो रहता है वो भी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उसका नाम द सोशल कॉन्टैक्ट होता है। ये एक तरह से उसका टाइटल एक तरह से मान सकते हैं, भले उसको सोशल कॉन्टैक्ट ही कहा जाता है, जो आगे अब अगले पेजेस में हम लोग और समझेंगे। एक और किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो मोंटेस्क्यू के लिखा गया। और मोंटेस्क्यू ने इसमें क्या बताया कि जो पावर होता है ना, मतलब जो मोनार्की का पूरा पावर होता है, उसे ना डिवाइड करके 3 चीज़ों में डाल देना चाहिए। क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये आज के समय में यही चीज़ चलता है। तो जब यूएसए यानी अमेरिका जब ब्रिटेन की कॉलोनी से मतलब 13 कॉलोनीज जब वो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस हो गई थी ब्रिटेन से, तो उन लोगों ने यही चीज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को अपनाया। और ये फ्रांस के मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स में मतलब था कि यही चीज़ के कारण मतलब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बनाया गया इसके बेसिस पे भी। और आज के समय में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबको देख देख के बनाया गया था, तो उसमें भी ये चीज़ देखा गया था। और एक और चीज़, जो फिलोसोफर्स का जो आइडियाज़ था वो लोग उसे किस तरह से स्प्रेड करते थे। वो लोग उसे मतलब कॉफ़ी शॉप में या सैलॉन में बात करते थे, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। और इससे क्या फ़ायदा होता है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते पीजेंट्स ये सब, तो उन लोग को मतलब रीड करके मतलब बोल के उन लोग के जो लैंग्वेज जो उन लोग को समझ में आता है तो उस सबको मतलब बोल के उन लोग को समझाते थे। तो लुईस 16 ने क्या प्लान किया था, मतलब लुईस 16 ने क्या प्लान किया था कि वो टैक्सेस जो होते हैं ना, वो एक नए और टैक्सेस मतलब टैक्सेस को इंक्रीज़ ना करें, मतलब इंक्रीज़ तो करे ही, चाहता है कि एक नया एक अलग से मतलब 2 टैक्सेस था अभी, टिप्स और टेल्स, अभी एक और कोई टैक्सेस है ना वो इंट्रोड्यूस करना चाहता। तो ये चीज़ मतलब एक न्यूज़ है जो उन लोगों को पता चल गया था, मतलब कि आगे जैसे ये, लेकिन फिक्स न्यूज़ था, मतलब ये सच्चा था। तो उन लोगों ने अब क्या किया, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि अरे इतना टैक्सेस ले ही रहे, ऊपर से और कितना लोगे। तो उन लोगों ने एक तो अगेंस्ट भी थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के खिलाफ कि प्रिविलेजेस सबको नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ, और सबको क्या सॉरी जो अपर कास्ट होते हैं उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। सो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू अब हाँ इसमें द आउटब्रेक कहने का मतलब द सडन स्टार्ट होता है। तो हम लोग अगले पार्ट में इसके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like and subscribe my channel and watch my all video.